भगवान श्री कृष्ण से पूछा अर्जुन ने, महाराज पंडित कौन है? ये पंडित जी कौन है? समाज में बड़ी सुनते हैं पंडित जी हैं, पंडित जी हैं, पुरोहित जी हैं, ये कौन? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जिसको अतीत का कोई शोक नहीं है और भविष्य का भय नहीं है, सह पंडिता। अर्जुन वही पंडित है जो बीते हुए की चिंता नहीं करता। जो बीत गई सो बात गई, इतना तो अमिताभ बच्चन के बाप भी जानते थे, हरिवंश राय बच्चन। माना वो मधु का प्याला था। तो जो बीते हुए का शोक नहीं करता और आगे क्या होना है उसका भय जिसके मन में नहीं है, अब छाती पर हाथ रखो भीलवाड़ा के लोगों और बताओ कि तुम्हें अतीत का शोक नहीं है और भविष्य का भय नहीं है, तो तुम ही सच्चे पंडित हो, तुम ही ज्ञानी हो। और तुम्हें दुख छू नहीं सकता, तुम्हें तृष्णाएं छू नहीं सकती, तुम्हें डिप्रेशन, तनाव, टेंशन, ये तो करोड़ों माइल तुमसे दूर रहेंगे। जैसे गब्बर को देखकर 50-50 कोस की दूरी में बच्चा रोता था, वैसे ऐसे ज्ञानियों को देख करके डिप्रेशन और टेंशन रोता है दूर में। अरे बाप रे, वहां मत जाना, तो ज्ञानी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा जनक रोज सत्संग सुनने जाया करते थे और गुरुजी भी बड़े कौतूहली, सब ऋषि महर्षि संत आके बैठ जाते, पर जब तक राजा का सवारी नहीं आता तब तक कथा ही नहीं शुरू करते। तो बाकी जो ये साधु संत थे और इन्होंने कहा, अरे ये गुरुजी भी ना ये पैसे के चक्कर में पड़ गए, जब तक मंत्री जी ना आवे, मुख्यमंत्री ना आवे, तब तक ये शुरू नहीं करते। ये हम में क्या अंतर है? वो बड़ी रोज कुछ ना कुछ बोला करते थे। एक दिन अचानक सत्संग प्रारंभ ही हुआ था कि दौड़ते हुए लोग आए, कहा नगर में आग लग गई, नगर में आग लग गई, भागो भागो। सो जितने बैठे थे बाबा जी भागे सो, और जनक बैठे रहे। गुरुदेव ने कहा, जा, नगर में आग लग गई, तेरे घर में भी लग गया, जा देख महल जल रहा है। जनक ने कहा, हे गुरुदेव, क्या एक दिन इस महल को ढहने और जलने से मैं बचा पाऊंगा? और राजस्थान के लोगों से अच्छा ये कौन जानता है, सारे बड़े बड़े महल होटल बन गए बड़ी मुश्किल से, और अभी भी कितने उद्धार के आशा में बैठे हुए हैं कि हमारा भी उद्धार हो जाए। जहां कभी राजशाही परंपराएं थी, आज ईंट जोड़ने की भी साहस नहीं है कि वहां 2 ईंट रखा जाए। सब बिखर गया, मिट गया। अरे रे रे, तुम्हारे घर वाले जलने लगे, भाग जा जनक। बोला, क्या मैं उनको बचा पाऊंगा? एक दिन सब जलेंगे। अरे जनक, तेरे शरीर में आग लग गई, जल्दी भाग। हे गुरुदेव, क्या इस शरीर को चिता पर चढ़ने से मैं बचा सकता हूं? जितने क्षण बचे हैं उतने क्षण में हे गुरुदेव अपने मुखाम्भोज से सत्संग का श्रवण करा दीजिए ताकि मेरा मंगल हो जाए। गोपियों ने कहा है, श्रवण मंगलम, श्रवण से मंगल होता है, सुनाओ। और उसके बाद लीला खत्म, न कहीं आग लगी थी, नहीं कुछ हुआ था। अब बाबा जी लोग आए अपना अपना लोटा लेके। अब पूछा गुरुजी ने, ये बताओ भागे क्यों? बोला, महाराज 2 ही लंगोटी थी, एक सुखाने के लिए रखा था, सोचे वो जल न जाए तो बचाने गए थे। बोला, तुम एक लंगोटी का मोह त्याग न सके और जनक राजा होकर अपनी महल, अपने परिवार को त्याग कर सत्संग सुनने आता है। मैं राजाओं के बस में नहीं बल्कि भगत के बस में है भगवान भावग्राही जनार्दन। ये भावना से आता है, इसलिए मैं इसका रोज इंतजार करता हूं कि ये आए तब सत्संग शुरू करूं। आंखों से तो देखा जाए वही सत्य नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं कि कोई राजा है तो संत नहीं हो सकता, कोई धनी है तो साधु नहीं हो सकता, किसी के पास बहुत पैसे हैं, ये पैसे वाले लोग बड़े खराब होते हैं। ना 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 ना, राजा जनक भी होते हैं, अच्छे अच्छे विक्रमादित्य होते हैं। ये क्यों कहते हो कि सभी खराब होते? भक्ति का संबंध धन और निर्धन से कोई संबंध नहीं।